अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स आपके पास क्या है? एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है जिसका मेन काम क्या होता है? डाइजेशन करना। तो इसलिए हम लोग इसको डाइजेस्टिव ऑर्गेनेली भी कह रहे होते हैं। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो दैट मीन्स यूकैरियोट्स में होंगे, प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती। अब लाइसोसोम की अगर बात करें कभी भी, तो लाइसोसोम आपके पास क्या होते हैं? सेफेरिकल होते हैं, गोल होते हैं। कहाँ से बनते हैं? गोल्जी ऑपरेटस से बनते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब गोल्जी ऑपरेटस पढ़ा था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। इस तरह की सिस्टर्नीज की स्टैक्स थी। ऊपर वाली जो साइड थी वो क्या थी? सिस थी। नीचे वाली जो थी वो क्या थी? ट्रांस थी। सिस वाली साइड के ऊपर क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स आके फ्यूज करती थी, और ट्रांस वाली साइड से नई गोल्जी वेसिकल्स बर्ड ऑफ होती थी, मतलब नई बनती थी। अब जो नई गोल्जी अपरेटस की जो वेसिकल बनती थी, इसको हम लोग क्या कहते थे? गोल्जी वेसिकल्स कहते थे। अब ऐसी गोल्जी वेसिकल जिसके अंदर क्या हो, आपको बताया था कि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और डिफरेंट तरह की सेक्रीशंस होती हैं। अगर उसके अंदर क्या हो, ऐसी गोल्जी वेसिकल बने गोल्जी अपरेटस से जिसके अंदर क्या हो? लाइसोजाइम्स हो, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो, तो ऐसी गोल्जी वेसिकल को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? लाइसोसोम कहते हैं। या फिर हम लोग इसको क्या कह रहे होते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम, क्योंकि सेकेंडरी आगे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे लाइसोसोम क्या था? गोल्जी वेसिकल budded off from Golgi apparatus that contains lysozymes is called as लाइसोसोम। अब लाइसोसोम जो है वो होते कहाँ पर हैं? तो ये एनिमल सेल्स में कॉमन होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल में बहुत थोड़े होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, सिर्फ इतने ही होते हैं जो उसको बीमारी से बचाने के लिए वो यूज करते हैं। अब हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स में होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स ही हैं जो आपको क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ना। डाइजेशन करना, तोड़ फोड़ करना, किसकी? बैक्टीरिया की, वायरस की, किसी प्रोटोजोन की, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आके आपको बीमार कर रही है, उसके खिलाफ लड़ने में जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो लाइसोसोम्स करते हैं। लेकिन साथ साथ ये जो है वो डाइजेस्टिव रोल भी जो है वो प्ले करते हैं, डिफरेंट तरह की फूड पार्टिकल्स और डिफरेंट चीजों को डाइजेस्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे जिस्म के अंदर कोई जो है वो ओल्ड ऑर्गेनेली है, फॉर एग्जाम्पल कोई ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जिसने अपना काम करना छोड़ दिया, अब मजीद सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं कर सकता। अब इसको खत्म तो करना है ना। इसको जो है वो क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। अब इसको डाइजेस्ट करने का मतलब क्या है? इसकी तोड़ फोड़। जिसम अपने हिस्सों को खुद तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोफेगी। ऑटो मतलब खुद से, फेगी मतलब इनगल्फ कर लेना। मतलब ये फॉर एग्जांपल अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको ये आके क्या कर लेते हैं? इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ करके इनकी तोड़फोड़ कर लेते हैं, मतलब ये है वो सेल्स को क्लीनलीनेस करते हैं, सेलुलर मटेरियल्स को जो है वो करते हैं। इसी तरीके से कोई ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होगा तो उसको भी आके खत्म कर देंगे। अब एक चीज यहाँ पे सिर्फ डायग्राम में एक वर्ड लिखा हुआ है, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो याद रखिए, प्राइमरी लाइसोसोम तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, मेन जो उसी टाइम पे आके बनता है। अब ये क्या करे? अगर इसके साथ मतलब कोई, फॉर एग्जांपल कोई ओल्ड सेल है या ऑर्गेनेली है जो इसने इनगल्फ कर लिया है, तो अभी क्या होगा? प्राइमरी लाइसोसोम इसके अंदर मौजूद होगी, ये वाली ऑर्गेनेली या ये वाला सेल। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोफेगोसोम कहते हैं। लेकिन अगर ये हो प्राइमरी लाइसोसोम और इसके साथ कोई फूड वैक्यूल, कोई फूड पार्टिकल आके अटैच हो जाए, तो फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटे? जो है वो डाइजेस्टिव वैक्यूल। अब चाहे वो डाइजेस्टिव वैक्यूल हो या ऑटोफेगोसोम हो, इन दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं बेटे? इन दोनों को कंबाइनली हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। अब सेकेंडरी लाइसोसोम्स अगर देखे जाएं या लाइसोसोम अगर देखे जाएं, तो लाइसोसोम के पास बेसिकली जो है वो 40 तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब पानी की मौजूदगी में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं
ये बेसिकली ये भी कहीं से बनते हैं, वहीं से बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको बनाती है। फिर जो है वो गोल्जी ऑपरेटस को मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करके जो है वो हमारे पास एक गोल्जी वेसिकल आ जाती है, जिसके पास लाइसोसोम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे होते हैं, लाइसोसोम कह रहे होते हैं। अब अगर जिस्म के अंदर लाइसोसोम ना हो, या कोई प्राइमरी लाइसोसोम, मतलब जो एक अलग से, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने बात की ना 40, तो सिर्फ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से, अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर ये नहीं होंगे तो डिफरेंट तरह की डिजीजेज होंगी, जैसे कि ये पॉम्प्स डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है, पूरे जिस्म के अंदर ग्लाइकोजन इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। मतलब ग्लाइकोजन जो है वो, जो एंजाइम ग्लाइकोजन को तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, वो एंजाइम क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं। और वो एंजाइम कौन से होते हैं आपके पास? उनका नाम क्या है आपके पास? अल्फा ग्लूकोसाइडेज। इसको अल्फा ऐसे भी लिख लो, या सिंपली अल्फा ग्लूकोसाइडेज। अल्फा ग्लूकोसाइडेज एक एंजाइम है जिसका काम होता है ग्लाइकोजन को तोड़ना। अगर वो एंजाइम नहीं होगा तो ग्लाइकोजन टूटेगी नहीं, जब ग्लाइकोजन टूटेगी नहीं तो ग्लाइकोजन जिस्म के अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। लिवर वगैरह में इसकी डिजीज क्या, लिवर में जो है वो ग्लाइकोजन इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से लिपिड एक्यूमुलेशन होती है टी सेक्स डिजीज में। कहाँ पर लिपिड एक्यूमुलेशन होती है? ब्रेन के अंदर होती है। ब्रेन में कहाँ पे? डिफरेंट न्यूरॉन्स में। जिससे क्या हो सकती है? मेंटल रिटार्डेशन। दिमाग अपना काम करना छोड़ देता है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन के बाद इवेंचुअली जो है वो इससे दिमाग के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, तो डेथ भी कॉज हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हेक्सोज अमाइनिडेज ए। हेक्सोज अमाइनिडेज ए एंजाइम होता है जिसका काम होता है लिपिड्स की ब्रेक डाउन करना। अब इसमें ये वाला एंजाइम जो है ना, ये मिसिंग है। ये एंजाइम नहीं होता। जब ये एंजाइम नहीं होगा तो लिपिड की ब्रेकडाउन नहीं होगी, लिपिड की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो लिपिड इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। डेवलपमेंट में भी इसका रोल है। लाइक फॉर एग्जांपल एक इंसान जब पैदा होता है तो उससे पहले ना उसकी उंगलियां ये इस तरह करके होती हैं, वेब्ड होती हैं। ये अगर हम लोग ड्रॉ करें ना इस तरह, फॉर एग्जांपल उंगलियां ये ऐसे करके, वो बत्तख के बच्चों की तरह, बत्तख की तरह सिंपली। जब फिर क्या होती है, डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, यहाँ पे अंगूठा भी बना लें। जब डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तो फिर क्या होता है, एक एक उंगली अलग अलग हो जाती है, वो जो दरमियान में जो वेब होती है वो खत्म हो जाती है। आप देखेंगे अभी भी अपने हाथों की उंगलियों में, तो आपको हल्की सी जो है वो वेब नजर आएगी। अब ये जो बीच में से खत्म हुई है ना ये सारी जगह, ये बेसिकली किससे हुई है? लाइसोसोम्स ने आके इसको खत्म किया। लेकिन आपकी बुक में एग्जाम्पल नहीं है, आपकी बुक में जो है वो टैडपोल किया, फॉर एग्जाम्पल एक फ्रॉग का लार्वा। फ्रॉग लार्वा जो है वो टैडपोल होता है। अब आपको पता है कि वो मछली के बच्चों की तरह की होती है, जिसकी अपनी टेल भी होती है, हर चीज होती है। लेकिन बाद में जब फ्रॉग को बनना है तो फ्रॉग के आगे से जो है वो फोर लिम्ब निकल आते हैं, नीचे से हाइंड लिम्ब निकल आते हैं, और इसकी जो टेल होती है ये क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। जो टेल खत्म करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं बेटे? लाइसोसोम्स होते हैं। अब इसके अगर कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की हम लोग बात करें तो वो क्या कहता है, व्हाट आर द एंजाइमेटिक डेफिशिएंसीज एंड रिजल्टिंग पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स इन पॉम्स डिजीज, इन टी एस एक्स डिजीज, कि कौन से एंजाइम्स मिसिंग होते हैं और इसकी वजह से बीमारी क्या होती है। एंजाइम आपकी बुक में मिसिंग थे, तो मैंने अपने लेक्चर में आपको एंजाइम के नाम भी बता दिए हैं। आगे, हाउ डू लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंटल चेंजेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो अभी आपको मैंने फ्रॉग की जो है वो एग्जांपल देके बताई। व्हाट वुड हैपन इफ लाइसोसोम इज लीक्ड आउट, क्या ऐसा होगा अगर लाइसोसोम लीक हो? फॉर एग्जांपल लाइसोसोम मैंने बताया था ना कि क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसके अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं। इमेजिन कर लो कि वो क्या हो, कि ये लीक हो, ऐसे करके टूटा हुआ हो, तो अब क्या होगा, इसका सारा मटेरियल जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और जब सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा तो ये डाइजेस्टिव है, एंजाइम है। तो जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम है तो वो क्या करता है, सेलुलर बाकी कंपोनेंट जितने भी होते हैं उनकी डाइजेशन जो है वो कॉज कर देगा, जिससे सेल डेथ भी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको लाइसोसोम की समझ आ गई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सके।